नमस्कार, मैं राजीव प्रताप। उत्तराखंड में जो बेरोजगारों की हालत है, जो बेरोजगार सड़कों पर है, इस सब से आप लोग अनजान नहीं है। लेकिन बावजूद इसके सरकार की जो तानाशाही प्रवृत्ति है, जिस तरह से बेरोजगारों के साथ ट्रीट किया जा रहा है, बेरोजगारों को धरना स्थल से जबरदस्ती उठाया जा रहा है। आज सूचना मिली कि बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं बॉबी पंवार, उनको धरना स्थल से जबरदस्ती पुलिस बल का प्रयोग करके ले गई। लेकिन जो ये बेरोजगार हैं, क्या इनकी मांगे जायज नहीं है? उत्तराखंड में जितने भर्ती घोटाले हुए, इन भर्ती घोटालों पर सरकार ने अब तक कोई ऐसा निर्णय क्यों नहीं लिया जिससे कि बेरोजगारों में विश्वास बने कि हमारी जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है। मात्र 30-31 गिरफ्तारियां कर देने से इस परीक्षा पर जो लगे प्रश्न चिन्ह है उन पर विराम नहीं लग जाता। लेकिन धामी सरकार आगे क्यों एक राजनीति का मंच और लोगों को भी प्रोवाइड करवा रही है? क्यों इस सरकार ने बेरोजगारों को साथ इतना छलावा किया है? ये स्पष्ट दिख रहा है। उत्तराखंड में पिछले 5 सालों का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि रोजगार मिला तो मिला, किसको रोजगार मिला। लेकिन जो भर्ती परीक्षाएं हुई भी वो विवादों में रही। और अब जब युवा सड़कों पर है, जब युवा हमारा उत्तराखंड का युवा सड़कों पर है, तो सरकार का जो आप देख पा रहे होंगे, सरकार का जो रवैया इन युवाओं के प्रति है वो बेहद निराशाजनक है। इसकी कहीं भी सराहना नहीं की जा सकती। और ये जो धांधली हुई थी, जो भर्ती परीक्षा में धांधली हुई थी, जो लोग बॉबी पंवार पर सवाल जवाब उठा रहे थे कि आखिर बॉबी पंवार क्यों भर्तियों को रद्द करने में तुले हुए हैं, आखिर क्यों बॉबी पंवार इन भर्ती परीक्षाओं के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन बॉबी पंवार चीख के चिल्ला के सड़कों पर कह रहे थे कि उनके पास स्क्रीनशॉट है, भर्ती परीक्षा में धांधलियां होंगी। लेकिन किसी ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में जब जांच बैठी तो लोगों को लगा कि उत्तराखंड में बड़े स्तर पर भर्ती घोटाला हो रहा है। यूके SSSC से जो आग लगी थी, जो आग फैलनी शुरू हुई, वो विधानसभा तक गई। विधानसभा के बाद अब जिला सरकारी बैंक में भी वो चीजें जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन बावजूद हमारी जो सरकार है इस पर कोई ऐसा निर्णय नहीं ले पा रही कि जो हमारा युवा है वो युवा थोड़ा चीजों को लेकर थोड़ा आश्वस्त रहे कि अब ऐसे घोटाले शायद राज्य में नहीं होंगे। लेकिन प्रश्न बार बार वही कि आखिर बेरोजगार जो ये सड़कों पर है, कब तक ये बेरोजगार सड़कों पर रहेगा? उम्र बेरोजगारों की निकलती जा रही है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी अपने युवाओं के लिए सीरियस नहीं है। मैं कह देना चाहता हूं कि जो सरकार अपने युवाओं के भविष्य के साथ समझौता करता है, इतिहास न उस राज्य को गति देता है और न उस सरकार को कभी यहाँ का युवा प्रोत्साहित करेगा। लेकिन बार बार युवा कह रहे हैं कि मामला उत्तराखंड में दिनों पर दिन बिगड़ता जा रहा है भर्ती घोटालों को देखकर। पूरे देश भर की नजर उत्तराखंड की भर्ती घोटालों पर है। लेकिन धामी सरकार ने अब तक कोई ऐसा सॉलिड निर्णय नहीं लिया इन परीक्षाओं पर कि आखिर क्या किया जाना चाहिए। यूके SSSC की मैं बात करूं, वहां पर नए सचिव लाए गए और बावजूद उसके कह रहे हैं कि अब परीक्षाएं लोक सेवा आयोग कराएगा। क्या लोक सेवा आयोग इतना पाक साफ है? जो यूके SSSC की इतनी बड़ी बिल्डिंग है वो किस काम की है? क्या हमारे पास अधिकारी नहीं है? और क्या आपको संदेह है अभी भी यूके SSSC पर? आप कह रहे हैं कि कभी आयोग परीक्षाएं करेगा, कभी आप कैलेंडर जारी कर दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ विज्ञापनों में काम हो रहा है। और हमारे जो युवा है, जो बेरोजगार हैं, उनको किस तरह से अब सरकार बरगलाना शुरू कर रही है। तो युवाओं की जो मांग है वो जायज है। और इस तरह से सरकार जो युवाओं पर जो अपने हक के लिए सड़कों पर है उन पर लाठीचार्ज कर रही, प्रदर्शन स्थल से उनको उठा रही है। कहीं ना कहीं राज्य भर की, पूरे देश भर में छवि खराब होती है इन चीजों से। धन्यवाद। यही कहेंगे कि जो युवा है, अगर युवा संगठित रहा तो सरकार के साथ जो युवाओं की लड़ाई है, जो जायज लड़ाई है, ये किसी न किसी अंजाम तक जरूर पहुंचेगी। देखते हैं कि आगे अब सरकार इनमें क्या निर्णय लेती, क्या नहीं लेती।